कांग्रेस का सत्याग्रह जो है वो चल रहा है। ये ईडी में राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ के साथ साथ अग्निपथ पर जिस तरह से देश में युवाओं का गुस्सा भड़का है उस मामले को लेकर भी है। हमारे साथ सचिन पायलट हैं, कांग्रेस के युवा नेता। आप लोग युवाओं के साथ किस तरह से खड़े हैं, क्योंकि एक तरफ आगजनी भी हो रही है, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हो रहा है, तो आप लोग किस तरीके से साथ दे रहे हैं युवाओं का? हम लोगों ने तो शुरू से कहा कि हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि नौजवान उत्तेजित है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके भविष्य के सपनों को चकनाचूर सरकार कर रही है। भारत की सेना में नौकरी करना सिर्फ एक पेशा या एक आमदनी का जरिया नहीं है, एक जज्बा होता है। अपनी मातृभूमि के लिए लड़ मरने का जो एक नौजवानों में एक इमोशन है, उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की एक पहल मुझे लगती है। और भारत सरकार ने इस स्कीम को अगर ढंग से सोचा समझा होता तो बार बार उसको अमेंड नहीं करना पड़ता। 4 साल बाद अभी एक भाजपा के नेता ने कहा कि वो उनको दफ्तर में गार्ड रखने का एक विकल्प खुला हुआ है, तो ये मानसिकता प्रदर्शित करती है कि बिना सोचे समझे किया गया है। और भारतीय फौज, हम उनका शौर्य, उनका बलिदान दुनिया में सब उसका लोहा मानते हैं, तो उसमें इतना बड़ा व्यापक बदलाव करना बिना चर्चा करे, बिना पार्लियामेंट में डिस्कस किए, बिना यंग लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए, इसलिए इतना माहौल देश में सरकार के खिलाफ बन रहा है। तो तभी आप लोगों ने भी अपनी रणनीति बदली है। पहले पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ प्रदर्शन में लगा रही थी और अब अग्निपथ के ऊपर भी लगा रही है। बात सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है, बात यह है कि पिछले 8 सालों में विपक्ष में जो आवाज उठाता है, जो भाजपा के को चुनौती देता है, उसके ऊपर सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी पूरी दिन दहाड़े उसके तंग करने का काम करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि ये भेदभाव के साथ और दबाव और पॉलिटिकल प्रेशर से जो एजेंसीज काम करती हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। पारदर्शी जांचों, कोई दिक्कत किसी को नहीं है और इस केस में कुछ निकल कर आने वाला नहीं है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। यहाँ तक कांग्रेस की बात है, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, तीनों काले कानून कृषि के जो बने थे, सब पर हमने मुखर होकर विरोध किया था। लेकिन हम चाहते हैं कि नौजवानों को कॉन्फिडेंस मिले कि सरकार काम करती बेहतर होता। अब जरूरत इस बात की है कि हिंसा को विराम कर लोगों को कॉन्फिडेंस लें, इस स्कीम को रोकें और चर्चा के बाद दोबारा पुनर्विचार करें।